हेलो हेलो, सुन रहे हैं? हेलो हेलो। ठीक ठीक, शाबाश शाबाश। दावर में बुखार का हरो। अच्छा, तो नाउ वी आर proceeding towards the जरा लिख ले, growth. The topic of today's lecture is growth. GROWTH, growth. तो what is meant by growth? ग्रोथ का असली माना है आप लिखें डेवलपमेंट। एक तो डेवलपमेंट है और दूसरा है सेकंड लिखे इंक्रीज इन वॉल्यूम, ये भी इसका माना पड़ता है। फिर थर्ड जो है टू एक्सपेंड, EXPAND, एक्सपेंड। फिर फोर्थ में इसका माना है टू एक्सपोज्ड, समथिंग टू एक्सपोज्ड, EXPOSED। फोर्थ में है टू बिकम ग्रो और लार्जर इन साइज, टू बिकम ग्रो और लार्जर इन साइज। ठीक है ना? तो अभी आप इसकी डेफिनेशन लिखे, व्हाट इज मेंट बाय, जो प्रॉपर डेफिनेशन है इसकी वो है डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ कैन बी डिफाइंड, growth can be defined as an irreversible increase in the size, as an irreversible, IRREVERSIBLE, as an irreversible increase in the size of the plant, in the size of the plant, uh, comma, accompanied by an increase in dry weight, accompanied accompanied by an increase in dry weight and the amount of protoplasm। ये सब इसकी जो है वो डेफिनेशंस हैं मुख्तलिफ किस्म की, ठीक है ना? अच्छा, एक हमारे पास चूंकि ये डेवलपमेंट के नज़दीक नज़दीक है ये ग्रोथ, तो डेवलपमेंट का अलग माना पड़ता है। आप डेवलपमेंट की डेफिनेशन भी लिखें, द डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है ना? डेवलपमेंट, आप ज़रा खामोश हैं, ये क्या कर रहे हैं भाई? Development is the change in the shape and form. Development is the change in the shape and form, comma, the degree of differentiation, the degree of differentiation and the state of complexity of a plant organ, and the state of complexity of a plant organ। ठीक है ना? तो ये डेवलपमेंट का डेफिनेशन हो गया। ऊपर जो है वो ग्रोथ का डेवलपमेंट डेफिनेशन आप लेगा। अभी ज़रा थोड़ा सा इसमें नेक्स्ट पैरा आप लगाए कि ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ इज द रिजल्ट ऑफ, ग्रोथ इज द रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ ए प्लांट, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ ए प्लांट। ठीक है ना? जो इसकी मेटाबॉलिक मीन्स कि इसकी केमिकल और फिजिकल प्रोसेस प्रोसेस होती है, तो फिर ग्रोथ, ग्रोथ जो है वो हो जाता है किसी प्लांट का। इसके साथ लेके फुल स्टॉप। एनाबॉलिक प्रोसेसेस, anabolic, ANABOLIC, anabolic processes is faster than the catabolic processes, is faster than the catabolic, CATABOLIC, catabolic processes, and therefore results in the increase, in the increase in a plant, in the increase in a plant। ठीक है ना? तो एनाबॉलिक प्रोसेस है जो कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, जिससे ग्रोथ किसी प्लांट की बढ़ती है। और जो कैटाबॉलिक प्रोसेस है तो ये ज़रा डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है मुख्तलिफ। तो ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस जो है, फिर जब ग्रोथ हो जाती, शुरू हो जाती है, तो ये कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस जो है फास्टर देन दी कैटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है? और फिर देयरफॉर रिजल्ट्स इन द इंक्रीज इन अ प्लांट और ग्रोथ टेक्स प्लेस। इट इज ऑब्जर्व, इसके साथ लिखे इट इज ऑब्जर्व, इट इज ऑब्जर्व
that uh, growth is accompanied ACCOMPANIED is accompanied by a decrease in the dry weight of a plant, by a decrease in the dry weight of a plant. फुट साहब इसके साथ लिखे ये जो इसके साथ लिखे तो इस तरह है कि अभी आप इसमें लिख लें, शाबाश, इस तरह का। अच्छा, जो आप अगर इसको ग्रोथ को मेजरमेंट करना चाहें तो कौन सा जो है वो अपैरेटस इस्तेमाल करें, तो लीनियर मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ आप किस इंस्ट्रूमेंट के साथ करेंगे, किस डिवाइस के साथ करेंगे, कम से कम इसको आपको पता होना चाहिए। ये है, इसका नाम है ऑक्सोनोमीटर। ऑक्सोनोमीटर स्पेलिंग लिखें, AUXONOMETERS। ऑक्सोनोमीटर जो है इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिवाइस यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिवाइस यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ। तो इसका प्रोसेस है, बहरहाल ये ज़रा हम छोड़ जाते हैं, ये आप ज़रा ख़ुद करें कि लीडर मेजरमेंट या मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ कैसे करेंगे। हमारे पास नेक्स्ट जो है 2 छोटे टॉपिक्स हैं। आप लिखे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रोथ। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रोथ अंडरलाइन करें, तो इसमें स्मॉल ए लिख लें, ग्रैंड पीरियड ऑफ ग्रोथ, GRAND, ग्रैंड पीरियड ऑफ ग्रोथ, और स्मॉल बी सेकंड लिखा ग्रोथ रीजन्स, ग्रोथ रीजन्स, ठीक है ना। तो पहले वाला आप लिखें ग्रैंड पीरियड ऑफ ग्रोथ। व्हाट इज मीन बाय ग्रैंड, मींस टोटल पीरियड ऑफ ग्रोथ कितना है, टोटल पीरियड ऑफ ग्रोथ, उसमें क्या क्या चेंजेस नमूदार होती है। तो आप लिखें ग्रैंड पीरियड ऑफ ग्रोथ, इसमें लिखें द टोटल पीरियड ऑफ टाइम, द टोटल पीरियड ऑफ टाइम during which regular changes in the rate of growth occur, during which regular changes in the rate of growth occurs, is called the grand period of growth, is called the grand period of growth। फुल स्टॉप। दूसरा पैरा लिखे इसमें ग्रेड पीरियड ऑफ ग्रोथ में, ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ ए प्लांट फ्रॉम द सीडलिंग, ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ ए प्लांट from the seedling to its maturation, MATURATIO, to its maturation, comma, the rate of growth is not constant. The rate of growth is not constant. Full stop. It is noticed, 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 that after germination, the rate of growth is slowed down, comma, because the seed reserve is consumed, because the seed reserve, RESERVE, because the seed reserve जिसमें जो फूड वगैरह है, because the seed reserve is consumed, ये खर्च हो जाता है, ये खर्च हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है। फुल स्टॉप इसके साथ लिखे। फिर क्या होता है, क्योंकि ये स्लो डाउन हो जाता है, क्योंकि जो फूड रिजर्व है सीड में वो ख़त्म हो जाता है, तो ये ग्रोथ स्लो हो जाता है, द रेट ऑफ ग्रोथ। इसके साथ लिखे। फिर इसके बाद क्या हो जाता है, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट्स। इसके बाद फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होता है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू लीव्स, after the formation of new leaves, and the rate of growth becomes to increase, and the rate of growth becomes to increase, and goes on increasing with age, and goes on increasing with age। तो इसके बाद फोटोसिंथेसिस शुरू हो जाता है। तो इसका क्या रिजल्ट निकलता है कि न्यू लीव्स बन जाते हैं और रेट ऑफ ग्रोथ बिकन्स, और रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो बिकन्स टू इंक्रीज। तो ये इंक्रीज होना शुरू हो जाता है और इंक्रीजिंग विद एज,
और जितनी उम्र बढ़ती है उतनी ये इंक्रीज होता जाता है। फुल स्टॉप। It then becomes constant. It then becomes constant at a high rate of growth. At a high rate of आखिर में ये बिल्कुल जो है कांस्टेंट हो जाता है और हाई रेट के ऊपर चला जाता है ग्रोथ। इसके साथ लेके when plant becomes fully mature, when plant becomes fully mature, comma, the rate of growth again starts. The rate of growth again starts डिक्रीजिंग ग्रेजुअली। और जब वो एक ख़ास दर्जे तक पहुंच जाता है तो फिर ये ग्रोथ कम होना शुरू हो जाता है। डिक्रीजिंग ग्रेजुअली एंड अल्टीमेटली और आखिरकार इट बिकम ज़ीरो। तो ग्रोथ जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है क्योंकि बिल्कुल वो मैक्सिमम उसके रेट के ऊपर चला जाता है। फुल स्टॉप। इसके साथ लिखे दिस होल इंटरवल ऑफ टाइम, दिस होल इंटरवल ऑफ टाइम during which the rate of growth undergoes changes is called the grand period of growth, is called the grand period of growth। ठीक है ना। तो ये सारा जो है वो इंटरवल जहाँ से ये पहले ग्रोथ जो है वो कम होना शुरू हो जाता है क्योंकि जो सीड के अंदर जो फूड है वो ख़त्म हो जाता है, फिर सेकंड में फोटोसिंथेसिस शुरू हो जाते हैं, नए लीफ बन जाते हैं और ये ग्रोथ बढ़ता जाता है। फिर आखिरकार एक ऐसा पॉइंट आ जाता है कि ये बिल्कुल आखिरी यानी मैक्सिमम के ऊपर चला जाता है ग्रोथ और फिर ये कम होना शुरू हो जाता है और आखिरकार ये ज़ीरो हो जाता है। तो ये सारा जो है इंटरवल जो है ऑफ टाइम during which the rate of growth undergoes changes is called the grand period of growth। ये सारा जो है प्रोसेस जो है इसको बोलते हैं ग्रैंड पीरियड ऑफ ग्रोथ। ये सारे इंटरवल को कहते हैं। अच्छा, ये ग्रैंड ऑफ ग्रोथ इज डिवाइडेड इनटू थ्री फेजेस, इनटू थ्री जो है वो फेजेस या थ्री स्टेजेस के ऊपर ये डिवाइड है। तो फर्स्ट आप लिखे कौन सा स्टेज है। फर्स्ट है अर्ली पीरियड ऑफ स्लो ग्रोथ, जिसमें जो है वो स्लो ग्रोथ है और ये जो है वो जो सीड में जो फूड है वो ख़त्म हो जाता है तो ये ग्रोथ स्लो हो जाती है। फिर जो है ये सेकंड लिखे अ सेंट्रल पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ। फिर जो है वो सेंट्रल पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ शुरू हो जाता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो जाती है, लीव्स बन जाते हैं और प्लांट जो है वो फलना फूलना शुरू हो जाता है। ठीक है ना। फिर थर्ड है फाइनल पीरियड ऑफ स्लो ग्रोथ। तो फाइनल पीरियड ऑफ स्लो ग्रोथ आखिर में आ जाता है और फिर ये आखिरकार ज़ीरो हो जाता है, बिल्कुल मैक्सिमम के ऊपर चला जाता है तो ये ज़ीरो हो जाता है। फिर हमारे पास सेकंड आपने लिखा था ऊपर जो है वो उसका है कि ये ग्रोथ रीजन्स। फर्स्ट था ग्रोथ पीरियड ऑफ ग्रैंड पीरियड ऑफ ग्रोथ और सेकंड था प्रॉपर्टीज में ग्रोथ रीजन। तो आप ग्रोथ रीजन को अंडरलाइन करें। ठीक है ना। तो ग्रोथ रीजन आप लिखिए ग्रोथ रीजन। The growth is not uniform. The growth is not uniform in all parts of any plant. In all parts of any plant. ये कभी यूनिफॉर्म नहीं होता। बाद जगह में ये बहुत इंक्रीज हो जाता है, बाद जगह जो है वो डिक्रीज हो जाता है, तो ये यूनिफॉर्म नहीं हो जाता। अच्छा, तो थ्री रीजन्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड विच आर एज फॉलो। यानी ग्रोथ रीजन्स के तीन जो है वो रीजन्स है। देयर आर थ्री रीजन्स ऑफ ग्रोथ as they are as follows, three regions of growth as follows। first region आप लिखें zone of cell division, zone of cell division। ठीक है, जहाँ सेल डिवीजन होता है ऐसा पार्ट जो सेल डिवीजन में सेल डिवीजन होता है। सेकंड लिखे जोन ऑफ सेल एनलार्जमेंट, जोन ऑफ सेल एनलार्जमेंट, जहाँ सेल जो है वो एनलार्ज होना शुरू हो जाता है। थर्ड लिखे थर्ड रीजन जो है ग्रोथ रीजन में क्या है
zone of cell maturation or differentiation, zone of cell cell maturation or differentiation. अच्छे पहले वाला लिखे जोन ऑफ सेल डिवीजन, जहाँ सेल डिवीजन हो जाता है, ये कौन सा जोन है और कैसे यहाँ सेल डिवीजन परफॉर्म होती है. इसके साथ लिखे जोन ऑफ सेल डिवीजन, इट इज प्रेजेंट it is present at the extreme tip of the root or shoot. It is present at the extreme tip of the root or shoot or the shoot. इसके साथ लिखे the cells of these regions are meristematic. Meristematic, meristematic, yani they are capable of division. The cells of this region are meristematic, yeah, capable of division and actively divided. Full stop. इसके साथ लिखे these cells form apical meristem. These cells form apical meristem, यानी apical meristem है where primary growth takes place. ठीक है ना. इसके साथ लिखे takes place. The cells in this zone are small, are small, and contain less vacuoles. ठीक है ना, VACUOLES vacuoles. ठीक है. अभी आप लिखे सेकंड जोन ऑफ सेल एनलार्जमेंट या जोन ऑफ सेल एनलार्जमेंट लिखे. शाबाश. सेकंड में ये कहाँ पर है, यहाँ पर सेल एनलार्ज होती है. ठीक है ना, उसकी साइज जो है वो ज़्यादा होती जाती है. इसके साथ लिखे इट लाइज, यानी दिस जोन इज लाइज behind the zone of cell division, ठीक है ना. तो ये सेल डिवीजन के पीछे होता है जोन ऑफ सेल डिवीजन. इसके साथ लिखे द ग्रोथ इन लेंथ takes place here. ठीक है ना. फुल स्टॉप. ड्यू टू दी, इसके साथ लिखे ड्यू टू दी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, their walls become deposited, yani cell wall become deposited with new wall material. Full stop. इसके साथ लिखे new protoplasm is formed. The cells contain large vacuoles, and these cells contain large vacuoles. ठीक है ना. फुल स्टॉप. इसके साथ लिखे. अच्छा, अभी थर्ड लिखे जोन ऑफ सेल डिफरेंशिएशन. ठीक है ना. तो जोन ऑफ सेल डिफरेंशिएशन में लिखे आप this region lies behind the region of cell enlargement, zone. ठीक है ना. फुल स्टॉप. इसके साथ लिखे it consists of full grown and mature cell, यानी यहाँ पर जो है ये फुल ग्रोन हो जाता है ये जोन, और यहाँ सेल्स जो है वो बिल्कुल मेच्योर हो जाते हैं. ठीक है ना. फुल स्टॉप. इसके साथ लिखे these cells are modified into different tissues such as xylem and phloem, XYLEM, xylem and phloem, PHLOEM. यहाँ पर xylem और phloem भी बन जाते हैं. इसके साथ लिखे these specialized cells perform different function. Full stop. अच्छा, एक ना जो है वो टॉपिक है. ठीक है ना. तो इसको ज़रा अंडरलाइन करें. ठीक है. शाबाश. और ये है फैक्टर्स है which affect the growth of a plant.
फैक्टर्स अंडरलाइन करें, फैक्टर्स फैक्टर्स विच इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ ए प्लांट, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ फैक्टर्स है, मसलन टेम्परेचर है, वाटर है, कंसनट्रेशन ऑफ सॉइल सोल्यूशन है, गैसेस है, मिनरल्स है, एटमॉस्फेरिक गैसेस है, फिर लाइट है, ठीक है ना। तो पहले आप ज़रा लिखें, शाबाश। ये फर्स्ट जो है हम शुरू करते हैं, इस पर आज कुछ कर लेंगे, फिर नेक्स्ट हफ्ते कुछ कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसमें आप लिखे फर्स्ट नंबर, ये टेम्परेचर है, फर्स्ट जो है, फर्स्ट फैक्टर विच इफेक्ट दी ग्रोथ ऑफ ए प्लांट है, वो है टेम्परेचर। फर्स्ट नंबर लिखें टेम्परेचर, ठीक है ना। तो इसको अंडरलाइन करें, टेम्परेचर किस तरह ग्रोथ को इफेक्ट करता है, आप टेम्परेचर में लिखें, शाबाश। देयर आर three types of temperature. There are three types of temperature. फर्स्ट आप मिनिमम टेम्परेचर, सेकंड लिखे दरमियानी जो है ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर, थर्ड लिखे आप मैक्सिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर, ठीक है। तो दीज टेम्परेचर दे आर दे इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ ए प्लांट, तो ये ग्रोथ ऑफ प्लांट को इफेक्ट करता है, फुल स्टॉप। इसके साथ लिखे बिलो मिनिमम, यानी जो कम टेम्परेचर है, बिलो मिनिमम, एंड अबाव मैक्सिमम, एंड अबाव मैक्सिमम, नो ग्रोथ इज पॉसिबल, नो ग्रोथ इज पॉसिबल, ठीक है ना। यानी बिलो मिनिमम यानी मिनिमम के नीचे, यानी जीरो के नीचे, और मैक्सिमम से ऊपर, नो ग्रोथ इज पॉसिबल, ग्रोथ बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, फुल स्टॉप। इसके साथ लिखे दीज टेम्परेचर्स, लेकिन मिनिमम है, ऑप्टिमम, मैक्सिमम, दीज टेम्परेचर आर स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक प्लांट, आर स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक प्लांट, यानी हर एक के लिए अलहदा अलहदा ये तीनों टेम्परेचर, इनकी डिग्रियाज अलहदा अलहदा है, ठीक है ना। इसके साथ लिखे फुल स्टॉप, दे आल्सो डिफर ग्रेटली, they also, in तीनों temperature, they also differ greatly with the stage in the development, with the stage in the development and physiological conditions of the plant, and physiological conditions of the plant, comma, the time and rate of exposure, the time and rate of exposure, 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 and other environmental condition, and other environmental condition, ठीक है ना। तो ये जो मुख्तलिफ टेम्परेचर है, तो ये मुख्तलिफ हो सकती है मुख्तलिफ प्लांट में, और मुख्तलिफ डेवलपमेंट में, और फिजियोलॉजिकल कंडीशंस ऑफ द प्लांट में, और मुख्तलिफ टाइम, मुख्तलिफ प्लांट के लिए मुख्तलिफ टाइम के टेम्परेचर हैं, और द रेट ऑफ एक्सपोजर एंड अदर एनवायरमेंटल कंडीशन। तो ये सब जो है वो टेम्परेचर के मरहूने में नत है, ठीक है ना। नेक्स्ट पैरा इस टेम्परेचर में लगाएं, फॉर एग्जांपल, ये किस तरह एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एग्जांपल ऊपर जो हमने लिखा, फॉर एग्जांपल most of the temperature species, most of the temperate species, temperate, TEMPERATE, most of the temperate species cannot grow below 5 degree centigrade, below 5 degree centigrade. इसके साथ लिखे the temperature for their optimal growth, the temperature for their optimal growth is 25 to 30 degree centigrade, यानी 25-30 डिग्री सेंटीग्रेड है, दरमियानी, ठीक है ना। एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर, और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो है फॉर दियर ग्रोथ बीइंग 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। एयर टेम्परेट जो स्पीशीज़ हैं उनके लिए जो है वो बिलो टेम्परेचर, जो मिनिमम टेम्परेचर है वो है, यानी बिलो 5 डिग्री सेंटीग्रेड, जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 25-30 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, उल्टा। अच्छा, फिर नीचे आपने एक दूसरा पैरा लगाए,
in the alpine and arctic plant, in the alpine ALPINE and arctic ARCTIC and arctic plant जो पोलर एरियाज में है, जो बहुत बुलंदी पर है, plant species can grow at a minimum temperature which is below freezing point, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, बर्फबारी होती है और वहाँ पर बहुत मिनिमम टेम्परेचर के साथ ये अल्पाइन आर्टिक प्लांट जो है वो ग्रो करते हैं, और विच इज़ बीइंग फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, जो फ्रीजिंग जीरो से भी नीचे है इसके ऊपर भी वो ग्रो कर जाते हैं. दियर ऑप्टिमल टेम्परेचर बीइंग 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो दरमियानी टेम्परेचर है अल्पाइन और आर्टिक प्लांट पे वो है 10 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है ऑप्टिमल. अच्छा यहाँ अच्छा इसमें लिखे ऑन दी, नेक्स्ट लिखे ऑन दी मिनिमम टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल प्लांट, फॉर द ग्रोथ ऑफ tropical and subtropical plant species is about 10 degrees centigrade, comma, the optimal temperature is 30 degree centigrade, और जो दरमियानी है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, और एंड मैक्सिमल टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ इज 45 डिग्री सेंटीग्रेड, और सबसे ज़्यादा जो है वो टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड है. अच्छा नेक्स्ट पैरा लगाएं, शाबाश. इसमें है it has noticed, इसमें लिखा it has noticed that optimal temperature, ठीक है ना, optimal temperature for growth varies differs greatly at various stages of development in the same plant, ठीक है ना. तो ये सेम प्लांट में ये ऑप्टिमल टेम्परेचर भी वेरीज हो जाता है, ठीक है ना. और मेरा ख्याल में आई थिंक इट इज़ सफिशेंट फॉर टुडे, ठीक है ना. तो फिर नेक्स्ट फिर करेंगे ये इसके जो मुख्तलिफ और फैक्टर्स है, ठीक है ना. वाटर है, फिर उसके बाद सोल्यूशन है, गैसेस वगैरह, एटमॉस्फेयर है, लाइट वगैरह है. तो समझ आ गई. उज़ैर बादशाह है, मियाँ कलीम है, मोहम्मद ताहिर है, और फिर नुमान अली है, तारिक सैयद है, ठीक है ना. सुन रहे हैं? हेलो, ठीक है ना. सिद्रा दुरानी, मोहम्मद ताहिर है, उज़ैर है, तारिक है, नुमान अली है, मियाँ कलीम है, ठीक है ना. तो ये ज़रा आप नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वीक से ये और जो फैक्टर्स है उसका हम जो है सीरियल वाइज तस्करा करेंगे. आई थिंक इट इज़ जो है सफिशेंट फॉर टुडे. शाबना दिया है, ठीक है ना. तो इंशाल्लाह इसको आप वो कर लें. ताहिर सईद फॉर टुडे इज़ सफिशेंट. कोई बात है, ठीक है ना. शाबाश शाबाश शाबाश. थैंक यू सर, थैंक यू. ओके सर, ओके सर, थैंक यू. थैंक यू सर. खुदा आपको खुश रखे. शाबाश, सबको कामयाब कामरान करे. हमारी दुआ है आपको अपनी दुआओं में हमें भी शामिल करें. विश यू बेस्ट ऑफ द लक, ठीक है ना. शाबाश शाबाश. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. ठीक है सर. इंशाल्लाह. थैंक यू.
نو هغه چې کوم دی هغه تاسو بس ټول منټس هم ایز اټ از راکوپي کړی دي